आज 15 साल के दो हैकर्स की जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ना, वो किसी भी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। 15 साल के दो बच्चे जो जनरली अपने बेडरूम में रहते हैं, उसके पास बस एक इंटरनेट कनेक्शन है और उन्होंने दुनिया की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA को उसके घुटनों पर ला दिया था। US की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ इस लोगों ने ऐसा काम किया जो आप और मैं तो छोड़िए, कोई हैकर भी नहीं सोच सकता। ये बात साल 2015 की अक्टूबर का महीना था। उस वक्त US में हल्की ठंड थी। वहाँ एक आदमी था जॉन बर्नन करके। उसके पास एक अननोन नंबर से फ़ोन कॉल आता है। वो एक सेकेंड के लिए झिझकता है क्योंकि वह उसका प्राइवेट नंबर था। 2-3 बार कॉल आती है तो शुरू में इग्नोर करता है, लेकिन जब लगातार कॉल आने लगती है तो फ़ोन उठा लेता है। वो बोलता है हेलो, तो उधर से अब आवाज़ आती है जॉन बर्नन। जॉन बर्नन बोलता है वो इस तुम कौन हो भाई। उधर से सीधा बर्नन को गाली दी जाती है। अगर ये कॉल किसी और को आया होता तो शायद प्रैंक कॉल लगता। आपको या मुझे भी आता तो हम भी इसे प्रैंक कॉल ही मानते, लेकिन ये कॉल आया था जॉन बर्नन को, जो उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों में से एक था। जॉन बर्नन उस वक्त CIA का हेड था। बर्नन पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। तो कॉलर बोलता है तुम्हारा नंबर निकालना मेरे लिए बहुत आसान था, कोई बड़ी बात नहीं थी, तुम एक बेवकूफ़ इंसान हो। बर्नन पूछता है कॉल क्यों किया, क्या चाहिए तुम्हें। तो कॉलर कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास तुम्हारे अगेंस्ट ऑलरेडी सब कुछ है। बर्नन बोलता है क्या तुम्हें पैसे चाहिए, कितने पैसे चाहिए बताओ। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसे लगा कि ये कोई स्कैम होगा। पैसों का नाम सुनते ही कॉलर गलती कर देगा और हम उसे पकड़ लेंगे। तो कॉलर कहता है वी वांट $5 ट्रिलियन, यानी $5 ट्रिलियन रुपए दो मुझे। आप समझिए इंडिया की पूरी GDP अभी भी $5 ट्रिलियन नहीं है। इंडियन करेंसी में ये करीब 440 लाख करोड़ रुपए होते हैं। आगे चलकर US गवर्नमेंट इस कॉल को एक बहुत बड़ी साजिश मानेगी, आइडेंटिटी थ्रस्ट मानेगी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को परेशान करना, अमेरिका की सीक्रेट सर्विसेज में सेंध करना, और इसमें टेररिज्म एंगल भी जोड़ा जाएगा और इस एक कॉल की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन अभी वापस उसी कॉल पर चलते हैं। बर्नन पूछता है तुम ये क्यों कर रहे हो, क्या वजह है। तो जवाब आता है हम चाहते हैं कि तुम मिडिल ईस्ट में बॉम्बिंग करना बंद कर दो, और कॉल कट जाती है। 2015 में US सीरिया में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था। तब ओबामा प्रेसिडेंट थे। पूरे मिडिल ईस्ट में US एक्टिव था और जिसने ये कॉल किया था वो सिर्फ 15 साल का लड़का था। अपने कमरे में बैठा हुआ था, फ़ोन अभी भी उसके हाथ में था। उससे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या कर दिया। वो खुद को क्रेका करके बुलाता था। वो नशे का आदी था। असल में जब ये कॉल कर रहा था तब भी वो नशे में ही था। क्रेका विथ एंटीट्यूड यानी कि CWA नाम का एक हैकर ग्रुप था और वो क्रेका जो 15 साल का लड़का था वो इस हैकर ग्रुप का लीडर था। उसने और उसके ग्रुप मेंबर्स ने US सिक्योरिटी सिस्टम को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स, FBI एजेंट, US जस्टिस डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स की पर्सनल डिटेल निकाल ली थी। ईमेल्स, प्राइवेट चैट्स, लीगल इनलीगल काम सब कुछ उनके पास थे। ये लोग इतना आगे चले गए थे कि उन्हें टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट सीधे जूलियन अम्बासी तक पहुंचा दिए थे, जो बाद में वही डॉक्यूमेंट पब्लिश किए गए। एनोनिमस नाम का जो फेमस हैकर ग्रुप है, जोकर वाला मास्क लगाए हुए आपने देखा होगा, उनके नाम पर कई बड़े हैक्स जाते हैं। असल में उनमें से कई काम इसी 15 साल के लड़के ने करवाए थे। लेकिन ये सब हुआ कैसे, इसे समझने के लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2018 वर्जीनिया USA। यहाँ एक वो लड़का था जो खुद को डिफ़ॉल्ट बुलाता था। ये उसका ऑनलाइन हैंडल था। वो एक नॉर्मल अमेरिकन टीनेजर था। 14-15 साल का लड़का, फुटबॉल पसंद करता था, वीडियो गेम बहुत खेलता था। एक दिन डिफ़ॉल्ट को लगा कि शुरुआत में वो गेम में CPU को उड़ा देता है, लेकिन जैसे जैसे लेवल हार्ड होता है तो कंप्यूटर से CPU से जीत नहीं पाता है। परेशान होकर उसने इंटरनेट पर गेम से रिलेटेड कुछ पेजेस सर्च किए। धीरे धीरे वो चीट्स एवं मोड्स यूज करने लगा। यहीं से उसे कंप्यूटर से गलत काम करने का चस्का लगा। अब वो हर गेम जीतने लगा, कभी हारता नहीं था। इसके बाद कंप्यूटर के बारे में सब कुछ सीखना शुरू कर दिया, प्रोग्रामिंग, सिस्टम और हैकिंग। 2008 का टाइम हैकिंग की दुनिया में एंट्री के लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। एनोनिमस जैसे ग्रुप उस वक्त अपने पीक पर थे, लेकिन ग्रुप के अंदर टॉक्सिसिटी थी। FBI इन्फॉर्मेशंस थे, लोग अरेस्ट हो रहे थे। इसलिए डिफ़ॉल्ट ने एक और ग्रुप ज्वाइन किया, एनोसेक। इस ग्रुप के पास एक बोटनेट था, हजारों इंफेक्टेड कंप्यूटरों का नेटवर्क था। इसी के जरिए डिफ़ॉल्ट को कनाडा की विंडसोर यूनिवर्सिटी की एक सर्वर का एक्सेस मिल गया। वहाँ यूनिवर्सिटी के फाइनेंस रिकॉर्ड थे, स्टूडेंट की फीस की लिस्ट थी, कुल रकम थी लगभग 9.4 मिलियन, आज के हिसाब से 82 करोड़ रुपए, जो ये यूनिवर्सिटी छात्रों से मांगती थी। उस वेबसाइट पर आगे लिखा था डिलीट ऑल।
तो ये ऑप्शन जैसे ही डिफ़ॉल्ट को मिलता है तो वो डिलीट ऑल का ऑप्शन दबा देते हैं और बटन दबाते ही पूरा स्टूडेंट का फीस क्लियर हो जाती है, पूरा डेटा साफ हो जाता है। इसके बाद डिफ़ॉल्ट को लगता है कि उसने ये तो बड़ा अच्छा काम किया। इसके बाद 2014 में डेनमार्क में डेनमार्क में एनिमल्स के अगेंस्ट एक लॉ था। लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, लेकिन सरकार इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही थी, ना ही इस लॉ को हटा रही थी। तो डिफ़ॉल्ट और एनोसेक ने सरकारी वेबसाइट डाउन कर दी इस लॉ को हटवाने के लिए। डिडोस अटैक्स किए, सबूत सोशल मीडिया पर डाल दिए, दुनिया भर में दबाव बना और अप्रैल 2015 में डेनमार्क को लॉ वापस लेना पड़ा। धीरे धीरे डिफ़ॉल्ट एक हाई लेवल हैकर बन चुका था। वो बिटकॉइन का अर्ली अडॉप्टर था, उसके पास 1000 से ज़्यादा बिटकॉइन थे, लेकिन उसे पता था कि हैकिंग की दुनिया में कोई किसी का दोस्त नहीं है। और फिर आया एडवर्ड शटडाउन का दौर, यहीं से डिफ़ॉल्ट और क्रैक का साथ आया। इसके बाद CIA का ईमेल हैक हुआ, फ़ोन नंबर निकला, पूरी कहानी आगे बढ़ी। आखिरकार FBI और CIA दोनों इन तक पहुंच गए। क्रैका UK में अरेस्ट हुआ, डिफ़ॉल्ट को फेडरल में जेल हुई। कोर्ट में डिफ़ॉल्ट ने कहा था कि उससे लगा कि वो सही कर रहा है, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि वो पूरी तरह से गलत था। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी से टकराते हैं तो उसकी कीमत बहुत भारी चुकानी होती है। डिफ़ॉल्ट इस कार्य में बहुत सावधानी बरतता था। वो इस कार्य के लिए एक स्कूल के फ्री वाईफाई का प्रयोग करता था, लेकिन एक दिन नशे में उसने ये बातें अपने दोस्त को बता दी। इसी दोस्त की वजह से डिफ़ॉल्ट पकड़ा गया और डिफ़ॉल्ट के सभी बिटकॉइन उसी के सामने उसकी हार्ड डिस्क से जब्त कर लिए गए और डिफ़ॉल्ट को लंबी अवधि के लिए जेल जाना पड़ा और कई $1 मिलियन का जुर्माना भी देना पड़ा। और डिफ़ॉल्ट की वजह से क्रैका भी पकड़ में आ गया। हालांकि क्रैका की उम्र कम थी, इसलिए उसे बाल सुधार गृह में डाला गया। आखिर इन दोनों ने इस बुरे कामों से क्या खोया और क्या पाया? अंत में अपनी सारी कमाई भी जब्त करवा ली और फिर से वही रोड से ही अपना सफर शुरू करना पड़ा। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने आप को ऐसे बुरे कामों से दूर रखिए। ऐसी किक लेने में कोई मतलब नहीं है। डिफ़ॉल्ट के ही बुरे कामों का नतीजा था कि कनाडा की एक पूरी यूनिवर्सिटी दिवालिया हो गई थी। जिंदगी में कुछ भी पालना, लेकिन बुरे शौक और लालच कभी भी मत पालना, क्योंकि इसका नतीजा बुरा होता है, जैसे डिफ़ॉल्ट और क्रैका के साथ हुआ। हालांकि उन्होंने अमेरिका की उस समय की सबसे बड़ी एजेंसी CIA को हिलाकर रख दिया था, लेकिन अंत में उसका परिणाम तो भयंकर ही हुआ ना। वो लोग दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसी CIA से टकराए थे, तो उसका ये अंजाम तो होना ही था। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करिए, वह हमारी इस वीडियो को शेयर भी करिए। प्लीज़ आपसे इतनी सी हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज़।